अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे मोहब्बत से जोर से आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम सुन्नियम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बकार ख्वाहिश हैरानम
अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे ख्वैश हैरानम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, नदारम जुस्तुमल जाए, नदानम जुस्तुमावे, तुई खुद साजो सामानम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा बोलने लगा, जहां था वहीं वसीम भाई जहां करा के आए तो वहीं कर दीजिए आप। सुभान अल्लाह, छेड़िए मत उसको, ठीक है? बहुत अच्छा बोल रहा है। तुई खुद साजो सामानम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आपने समाअत फरमाया और हमारे मुर्तजा भाई ने बहुत मोहब्बतों से भी नवाजा। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अभी आपको और कलाम हमारे मुर्तजा भाई के, मुस्तफ़ा भाई के समाअत करने हैं और वसीम अजहर साहब का एक बिल्कुल नया कलाम जो इन्होंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा है, आपके लिए ही संभाल के रखा था, वो भी आपको समाअत। बहुत अच्छे अच्छे भी आपको कलाम समाअत करने हैं, लेकिन उन अच्छे अच्छे कलामों के बीच में मुस्तफ़ा की बहुत अच्छी अच्छी हदीसें भी आपको समाअत करनी है। मैं जो भी बात करूंगा ऑथेंटिक करूंगा, दलाइल से मुज़य्यन करके अपनी गुफ्तगू को आपकी समाअतों की दहलीज पे रखूंगा। आज हम आप बैठे हैं, हुजूर गौसे आदम का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हम आप यहाँ पर मौजूद हैं, गौसे आदम का नाम ले रहे हैं, गौसे आदम के जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। कौन गौसे आदम? वही गौसे आदम प्यारे भाइयों जो आज से तकरीबन 900 बरस पहले बगदाद की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। वो सेथल आए नहीं है, उनको सेथल पहुंचाया किसने है? आज गौसे आदम का नाम सिर्फ सेथल की धरती पर बैठकर सिर्फ आप ही नहीं ले रहे हैं, बरेली शरीफ की धरती पर सिर्फ गौसे आदम का नाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ भारत के मुख्तलिफ राज्यों में गौसे आदम का जिक्र नहीं किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तकरीबन 203 कंट्रीज पाई जाती है, जहां जहां इंसान पाया जा रहा है, जहां जहां मुसलमान पाया जा रहा है, वहां वहां गौसे आदम का जिक्र हो रहा है। ऐ लोगों, बात करने की ये है, हम तो अपने बाप दादा को भूल जाते हैं, हम तो अपने परदादा लकड़दादा को भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछने लगूं, आपके दादा की कब्र कहाँ है? शायद ही
ही कोई आप में से बता पाए। बहुत सारे लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ के मैं अगला सवाल आपसे कर बैठूं और मैं आपसे कहूं कि आपके परदादा की कब्र कहां है, वो दफन कहां है, उनकी कब्र का निशान कहां है, बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हम अपने बाप दादा को 50-100 साल में फरामोश कर देते हैं, 200 साल की तारीख हम जानते नहीं है। लेकिन मैं किसी जवान से नहीं, मैं किसी 50 साल के बूढ़े से नहीं, बल्कि मैं एक छोटे से बच्चे से अगर मालूम करने लगूं, उसका दामन पकड़ करके मैं उससे पूछने लगूं, जरा बता गौसे आजम का मजार कहाँ है, गौसे आजम के मजार कौन सी धरती पर है, कौन सी सरजमीन पर है, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं होगा, मेरा सवाल पूरा नहीं होगा, उससे पहले ही बच्चा जवाब दे देगा। गौसे आजम का मजार बगदाद की सरजमीन पर चमक रहा है, उनकी तुरबत बगदाद की सरजमीन पर जलवे बिखेर रही है। आखिर क्या बात है, जब हमारा कोई जाता है हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन 900 साल गुजरने के बाद भी गौसे आजम का नाम लिया जा रहा है, गौसे आजम के नाम की महफिल सजाई जा रही है। बात सिर्फ इतनी सी है, जो अपने लिए जीता है वो मिट जाता है, जो अपने बाल बच्चों के लिए जीता है वो खत्म हो जाता है, जो सिर्फ अपनी बात करता है उसका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जिंदगी गुजारता है मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, ऐ लोगों वो जब सुबह होती है नबी नबी कहता है, शाम होती है नबी नबी कहता है, सुबह शाम जिंदगी के हर हर वक्त को मुस्तफा की याद में गुजारता है। जब वो दुनिया छोड़ करके जा रहा होता है, आसमानों और जमीनों में ऐलान हो रहा होता है, ये वो बंदा जा रहा है जिसने मेरी मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा है, ये तो जा रहा है, लेकिन इसका नाम मिटने नहीं दिया जाएगा, मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। लेकिन गौसे आजम की तो शान ये है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गौसे आजम है लोगो, अल्लाह पाक ने बड़ा ऊंचा मकाम बनाया। कौन गौसे आजम है लोगो? अब मैं एक हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको टेस्ट करूंगा। हदीस का हवाला नोट फरमा लें। हदीस जो पढ़ रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की भी है और मिशकात शरीफ में भी साहिब किताब ने इसको जिक्र फरमाया है। मिशकात शरीफ बाबुन फी अखलाक़ि व शमाइल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सफा नंबर 532 और 532 सफा की 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 533 सफा की 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की बड़ी प्यारी हदीस है। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्ना यहूदियन कान युकालु लहु फुलान हब्रुन कान लहु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनानीर फतक़ाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या यहूदी मा इंदी मा उतीका क़ाल फ़इन्नी ला उफ़ारिक़ुका या मुहम्मद हत्ता तुअतियनी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न अजली सुमाका फजलस माहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर वल असर वल मग़रिब वल इशा अल आखिरत वल गदा व काना असहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहद्ददूनहु व यतबाअदूना फफतिना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी यसनऊन बिही फक़ालू या रसूल अल्लाह यहूदियुन यहबिसुका फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी रब्बी अन अज़लिम मुआहदन वगैरा फलम्मा तरज्जल अन्नहार
क़ाल अल यहूदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अमा वल्लाहि मा फ़अलतु बिका अल्लज़ी इल्ला लिअंज़ुरा इला नातिका फ़ित तौरा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला गलीद वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़ वला मुतज़य्यिन बिल फ़ुहुश वला क़ौलिल ख़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व हाज़ा माली फ़हकुम फ़ीहि बिमा अराकल्लाह व कानल यहूदिय्यु कसीरल माल। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर बोलें सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा की हदीस जहां जहां जाती है बुझते हुए चिरागों को उजाला बख्श देती है। अब बहुत अच्छे से आप समात कर रहे हैं। ऑपरेटर साहब, बस आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसका इको थोड़ा सा कम कर दें। मैं अब तकरीर कर रहा हूं, डबल आवाज को सिंगल कर दें। अब जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं वो समात कर लें। हल्की सी वापसी दे दें। आप बाइक चलाना जानते हैं, आप थोड़ा सा वापसी दें, इको थोड़ा सा जो डबल रहता है उसको कम करें। एक बात जो जिक्र करना चाह रहा हूं, जल्दी से आप समात कर ले। हदीस का तर्जमा आप सुनेंगे तो लगेगा वाकई क्या शान है हमारे नबी की, कितना ऊंचा मकाम है हमारे नबी का। रब तबारक व तआला ने इस्लाम का नाम कितना रोशन किया है। आपको मालूम है, दिन का जब सूरज निकलता है तो अगले ही दिन कोई ना कोई फितना इस्लाम के खिलाफ जन्म लेता है। कभी कोई बोलता है मेरे नबी के खिलाफ, कभी बोलता है ऐ लोगों कुरान के खिलाफ, कभी बोलता है हमारे पैगंबर के खिलाफ। ना जाने तरह तरह की बातें की जाती है। इस्लाम के ताल्लुक से भोंकने वाले भोंकते हैं, कुरान के ताल्लुक से बात करने वाले बात करते हैं। लेकिन जब आप हदीस का तर्जमा समात करेंगे तो पूरी दुनिया के लोगों को बताएंगे, टीवी की स्क्रीन पर आकर के इस्लाम के खिलाफ जो भोंकते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। सच्चाई तो कुछ और है, रियलिटी तो कुछ और ही है। आप पूरी दुनिया के लोगों को बताएंगे। लेकिन ऐ लोगों, न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, बल्कि मुतमईन रहने की जरूरत है। सच्चे पक्के मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारने की जरूरत है। इस्लाम न कल खतरे में था, इस्लाम न आज खतरे में है, और इंशाअल्लाह यही इस्लाम जितना ऐ लोगों ये जमाना आगे बढ़ता चला जाएगा, इस्लाम का सूरज इतनी ही तेजी के साथ पूरी दुनिया में अपने उजाले बिखेरता चला जाएगा। इस्लाम की कभी फिक्र नहीं करना। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम को जितना दबाया जाता है, इस्लाम को जितना टारगेट किया जाता है, इस्लाम के खिलाफ जितनी बकवास की जाती है, इस्लाम इतनी ही तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। आज हम देख रहे हैं मुसलमान मुतफक्किर नजर आ रहे हैं, टेंशन का शिकार नजर आ रहे हैं। कोई कहता है अब ना जाने इस्लाम का क्या होगा, इंसान डर करके कहता है, उत्तर प्रदेश का निवासी कहता है इस्लाम का क्या होगा, बिहार का बिहारी कहता है ना जाने इस्लाम का मुस्तकबिल भारत में क्या होगा। इसी तरह से गुजरात का गुजराती फिक्रमंद नजर आ रहा है, मुंबई का मराठी वो भी मुतफक्किर नजर आ रहा है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान ने कहा है, इफ एनी रिलीजियन हैज ए चांस और रूलिंग ओवर इंग्लैंड से यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है मैं एक आंधी महसूस कर रहा हूं इस्लाम की, और मैं ये पा रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर। अगर पूरी दुनिया में पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरी दुनिया में अगर कोई मजहब बादल बन करके छाने वाला है, अगर किसी मजहब की आइडियोलॉजी, अगर किसी मजहब का निजाम हयात पूरी दुनिया पर बादल बन के छाने वाला है, एक पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है वो मजहब कोई और नहीं है बल्कि वो मजहब इस्लाम है। आने वाले 100 साल के अंदर अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब होगा, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम होगा।